क्लास 10th हमने आपके ये चैप्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये हमने आधा पढ़ा दिया है। इसमें लेखक यही तर्क वितर्क कर रहे हैं कि मतलब प्राचीन काल में अगर लड़कियों को, औरतों को शिक्षित नहीं किया जाता था तो इतनी इतनी विदुषियों के नाम भी लिए हैं, तो मतलब वो कैसे। तो अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रदर्शन करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। मतलब यह सब, मतलब ये इतने इतने किसी मतलब जेंट्स से अगर आर्गुमेंट कर लिया तो वो पाप, ये अपराध कह रहे हैं। न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती, मतलब ये पाप, मतलब अपराध बता रहे हैं। मतलब पढ़ाने का ये बता रहे हैं कि पढ़ाने के बाद में यही होना होता है कि लड़कियां अगर पढ़ लेती है तो है ना, जो पूजनीय पुरुषों से मुकाबला नहीं करती, अगर उनमें इतना वो दिमाग होता तो। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने की ही का कुफल है, समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट के और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट है। स्त्रियों का पढ़ना तो कालकूट है, यानी मतलब है ना बुरा, काल के ग्रह में जाने के समान बोल सकते हैं, या बुरा बोल सकते हैं, बुराई है, लेकिन पीयूष का घूंट यानी अमृत के समान है। ठीक है। ऐसी ही दलीलें और दृष्टांतों के आधार पर, कालकूट मतलब है जहर, ठीक है, जहर के समान है, और पुरुषों के लिए पीयूष का अमृत के घूंट के समान है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी ही दलीलें सुनते हुए कि भाई महापुरुषों का, जो पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती है, तो ऐसी ही इस चीज़ को मतलब रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि भाई लड़कियां आर्ग्यूमेंट ना करे, जो पढ़े लिखे, जो विद्वान हैं, या पुरुषों से कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की भी एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं होती, ना सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी गई होगी, पर अब तो है, अतः एवं पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेश और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं, तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ दें। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। यानी कि इस चीज़ को परे रखो, दिमाग में मत लाओ कि पुराने टाइम में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे और अब कैसे पढ़ा दें, इस चीज़ को मत लाओ दिमाग में, बस लड़कियों को पढ़ाओ। जो लोग पुराण में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। देखो ये चीज़ आ सकती है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय, ठीक है। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ में श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में था ना, उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने का अथवा गंवारपन का सूचक नहीं है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। मतलब ऐसा लिखा है कि रुक्मिणी ने जब श्री कृष्ण जी को अकेले में एक पत्र लिखा था, खुद ही लिखा था, किसी से नहीं लिखवाया था, तो उन्होंने जब लिखा था तो इसका मतलब वो भी पढ़ी लिखी थी, तो भागवत में तो कोई झूठी बात हो नहीं सकती। तो इसका मतलब है जितने भी नाटक में कही गई है बात, अगर भागवत वाली ये बात झूठी है तो सारे नाटक भी झूठे हैं। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है, तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का परिणाम समझना चाहिए। बम के गोले फेंकना, नरहत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़े लिखने के ही परिणाम है तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद हो जानी चाहिए। परंतु विक्षिप्तों, बात व्यथितों और ग्रस्तों के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। विक्षिप्त मतलब पागल, ग्रहग्रस्त मतलब पाप ग्रह से प्रभावित कोई ग्रह चाल होती है ना, उसके हिसाब से कहा गया है।
शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह नहीं कहती कि आर्यपुत्र शाबाश? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए? शकुंतला ने नहीं कहे थे इसको दुष्यंत को। दुष्यंत ने क्या किया था? गंधर्व विवाह करके, मतलब लव मैरिज करके, छुप के छुपा के शादी वादी करके, फिर क्या हुआ? मुकर। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया है जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए, यानी उसके साथ गंधर्व विवाह करके उससे मुकर गया कि मैंने से विवाह नहीं किया है। नीति न्याय सदाबहार सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उसकी ऐसी आशा रखते हैं कि वही वो कुछ नहीं बोले पत्नी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। सीता से अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया, उसी ने परित्यक्त होने पर सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहाया, ये तो सुनिए। वाच्यस्तव्या मद्वचनात् स राजा वयो विशुद्धामति यत् समक्षम माम लोकवाद श्रवणादहासी श्रुतस्य तत्क्विन सदृश्य कुलस्य। यानी कि उसने यही बोला था सीता मैया ने, जैसे रामचंद्र जी ने उनको छोड़ा ना कि है ना, आप मुझे ये तो कर रहे हैं कि भाई मैं शुद्ध नहीं हूँ, मतलब मुझ पे जो ये कलंक लगा करके मुझे त्याग कर रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे? लोग सुन करके इस बात को हंसेंगे कि ये आपका कुल है, आपके कुल में ऐसी मान्यता है, आप इतने ऊंचे कुल के होके इतनी तुच्छ सी सोच रखते हैं। तो सीता ने भी रामचंद्र जी को ऐसे कटु वाक्य कहे थे। लक्ष्मण, जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के समान ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों के मुख से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया, है ना। लोगों के मिथ्यावाद यानी झूठी बातें सुन के लोगों की आपने मुझे त्याग दिया। क्या यह तुम्हारे कुल के अनुरूप है? यह तुम्हारे कुल को शोभा देता है? अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देता है? ऐसे सीता जी ने राम जी को ऐसे कटु वाक्य कहे थे। सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति न कि किसी गवार स्त्री की, किंतु ब्रह्मज्ञानी राजा जनक की लड़की और मनवादी महर्षियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी को। ठीक है। नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यतम स एव धर्मो मुनिना प्रणीता। क्या है ये? सीता की धर्मशास्त्रज्ञता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। यही है धर्मशास्त्र का प्रमाण का। सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील तपस्वी तक ने अस्तयेव मन्युर्भरताग्रजे में कहकर रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतः एवं शकुंतला की तरह अपने परित्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गवारपन का, न अकुलीनता का। यानी कि इतने बड़े राजाओं ने भी अपनी पत्नियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, और जब पत्नियों ने जो वाक्य कहे उनको तो वो कटु वाक्य ही थे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपढ़ और गवार होने का प्रतीक है। कोई भी स्त्री होगी, सहन शक्ति से ऊपर आएगा तो वो कुछ न कुछ अपना गुस्सा तो जाहिर करेगी। पढ़ने लिखने में स्वयं कोई ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं है। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अपढ़ो और पढ़े लिखे दोनों से अनर्थ होते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देख कर भी जाने जाते हैं। स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ न पढ़ती थी और न उन्हें पढ़ने की मुमानियत थी, छूट थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की मतलब हिस्ट्री में सब देखा जाए तो सारी विदुषियाँ पढ़ी लिखी लड़कियों के नाम आते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है।
शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं, इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। यानी शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है तो उसका संशोधन यानी उसमें सुधार करना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष नहीं देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद किए जाने चाहिए। अगर शिक्षा प्रणाली बुरी होती तो क्या स्कूल कॉलेज होते, बंद हो जाते। आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। जो टॉपिक बुरे हैं, आप लोगों को लगते हैं कि ये नहीं होने चाहिए तो उनको हटाइए। बाकी स्त्रियों को पढ़ना लिखना तो सिखाइए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, घर या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए। विचार कीजिए कि लड़कियों को ऐसे पढ़ाना है, ये टॉपिक पढ़ाना है, ये टॉपिक नहीं पढ़ाना है। न कि ऐसे बोलिए कि लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं है। जी में आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, घमंड का, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है, झूठा है। ठीक है, तो कुल मिला के यही कहा गया है। लेखक ने तर्क वितर्क किए हैं, पुराने जो हैं उदाहरण हैं वो दिए हैं इस चैप्टर में। इस संस्कृत के श्लोक भी दिए हैं कि सीता मैया ने ऐसे कहा था, किसी ऋषि ने ऐसे कहा था, है ना। तो कुल मिला के यही कहा, स्त्रियों को शिक्षित कीजिए। और ऐसा नहीं है कि लड़कियां पढ़ कर लिख कर के घर बर्बाद करती है। आप ये बात छोड़िए कि भाई शिक्षित कीजिए, नहीं करना है। आप इस बात पे जोर दीजिए कि मतलब लड़कियों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, इस चीज़ में सुधार कीजिए। न कि इस बात को भूल जाइए, न कि इस बात पे जोर दीजिए कि लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, वो तो घर बर्बाद कर देती है। ठीक है, तो इसमें कितने उदाहरण हैं, शीला, विद्या, है ना। ये जो विदुषियाँ हैं इनके नाम भी याद रखने हैं। ये मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, और कौन से बुक में कौन सा किस में स्त्री शिक्षा का बताया गया है, वो बुक्स वगैरह जो भी है उसका नाम याद रखना है। ठीक है, और ये है शकुंतला ने क्या कहा था। शकुंतला का जो वो है उदाहरण है ना। और वो गार्गी वाला उदाहरण है, सीता का उदाहरण है। ये उदाहरण आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ओके।